हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में जानकारी देंगे। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? महंगाई नियंत्रण से बाहर है और अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट, ऊपर से ब्याज दर घटाने की दबाव। दोस्तों, इन सभी चिंताओं के बीच सरकार द्वारा आपको एक और चिंता परोसी गई है। जिस 8वें वेतन आयोग का आप इंतजार कर रहे हैं वो सरकार के लिए विचाराधीन मुद्दा ही नहीं है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा इस बारे में कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। सरकार अभी इस बारे में सोच भी नहीं रही है। कर्मचारी 10 साल से उम्मीद में हैं कि 8वें वेतन आयोग आएगा और वेतन और पेंशन बढ़ेगी, लेकिन आला कमान को इसका विचार भी नहीं है। क्या 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को इंतजार करना होगा? दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सैलरी के साथ पेंशन राशि में भी हर 10 साल में वेतन आयोग लाया जाता है, जो भी केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है। जनवरी 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। विशेषज्ञों के अनुसार 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। इसमें 29 बेसिक पॉइंट बढ़ने की उम्मीद है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को लागू करती है तब कर्मचारियों की सैलरी 186% की बढ़ोतरी के साथ ही 51,480 रुपये हो सकती है। वहीं पेंशन की भी उम्मीद है कि 8वें वेतन लागू होने के बाद पेंशन 186% की बढ़ोतरी होकर 25,740 रुपये हो सकती है। वर्तमान में पेंशन 9,000 रुपये है। 25,740 रुपये पेंशन तब होगी जब फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? आपको बता दें, मौजूदा समय में डीए/डीआर की दर 53% तक पहुंच चुकी है। नियम है कि डीए की दर 50% के होते ही कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव किया जाता है। लेकिन इस महंगाई में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। जब बात वेतन बढ़ाने की या पेंशन बढ़ाने की हो, सरकार अनदेखा कर देती है। संसद सत्र के 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने ये सब पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या ये स्थिति कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की इजाजत नहीं देती है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवालों के जवाब देते हुए कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTS ने भी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देर किए 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष संसद सत्र के दौरान भी 8वें वेतन आयोग के गठन के सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दिया था 8वें वेतन आयोग को लेकर। ये बड़ी अपडेट है। लंबे समय से सारी अटकलों पर अब विराम लगा दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ कर दिया है कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सांसदों ने पूछा था कि क्या 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना है। इसके जवाब में स्पष्ट किया गया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार के एजेंडे में नहीं है। इस पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कह रहे हैं कि एर्थ पे कमीशन नहीं लाएंगे क्योंकि केंद्र के पास कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचा है। देश के सबसे गरीब मनरेगा का भी पैसा नहीं है। राज्यों को देने वाले टैक्स के हिस्से का भी पैसा नहीं है। कहाँ गया सारा पैसा? इतनी बुरी हालत कैसे हुई? आप पूरा वीडियो देखिए। आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है। आखिर गया कहाँ केंद्र सरकार का सारा पैसा? 2014 में जितना टैक्स इकट्ठी थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में लिखा, सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावों का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी न मिले। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। सरकार बताए लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन, कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहाँ जा रहा है? अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं। एक तरफ महंगाई का बढ़ना, दूसरी तरफ महंगाई भत्ता न मिलना सीमित आय वाले कर्मचारियों पर दोहरी मार है। घर की चिंता जब सिर पर हावी होने लगी तो कार्य क्षमता पर भी असर होने लगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा की सरकार वैसे भी चुनाव लड़ती है, काम तो करती नहीं है, और जो काम करते हैं उनको उचित वेतन नहीं देती है। भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है, जिनके दवा देखभाल के खर्चे तो बढ़े हैं लेकिन पेंशन नहीं। अब क्या सरकार ये चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए अनशन करें? रेलवे की छूट बंद करके वैसे भी भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों का अपमान किया है। जितेंद्र मीना ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, पहले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खा गए, अब 8वां वेतन आयोग के गठन की सरकार की कोई मंशा नहीं है। धीरे धीरे सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। अब आंदोलन नहीं, एक रास्ता है। दोस्तों, सभी के मन में अब यही सवाल है, आखिर अब कितना इंतजार करना होगा? कब तक
महंगाई की मार झेलनी होगी बिना वेतन के। आपका क्या कहना है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें शिक्षा संसार ब्लॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।